शाबाश अरशद नदीम, तुमने कर दिखाया। बड़े बड़े सुरमाओं को पिछाड़कर पाकिस्तान को ओलंपिक गोल्ड मेडल जितवाया। पुरवकार तकरीब में तलाई तमगे सीने पर सजाया। स्टेडियम में कौमी तराना बजने और सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद होने पर अरशद नदीम की आंखें भर आईं। अरशद नदीम ओलंपिक्स के इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट बन गए। काबिल फ़ख्र कामयाबी पर ग्राउंड में सजदा शुक्र अदा किया। कौमी हीरो कल रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। 11 अगस्त को डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम, सिल्वर मेडलिस्ट भारत के नीरज चोपड़ा और कांसी का तमगा जीतने वाले ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने पोडियम पर एक दूसरे को गले लगाया। तारीखी लम्हात को यादगार बनाने के लिए सेल्फी भी बनाई। अरशद नदीम की एक थ्रो 11 मुल्कों पर भारी पड़ गई। जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में 92.97 मीटर दूर नेजा फेंककर नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इवेंट के फेवरेट भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की अरशद को पिछाड़ने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। सब मुंह देखते रह गए और अरशद बाजी ले गए। अरशद की जीत पर मुल्क भर में जश्न। मियां चन्नू में कौमी हीरो की रहायशगाह पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। खुशनसीब हूँ, कौम ने मेरे लिए इतनी दुआएं की। कामयाबी कौम के नाम करता हूँ। कौमी हीरो अरशद नदीम की फतह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टांग की सर्जरी के बाद बहुत मेहनत की। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से मेरा मुकाबला हो तो अवाम क्रिकेट मैच की तरह सब काम छोड़कर बैठ जाते हैं। वालिदैन और कौम की दुआएं मेरे साथ रहीं। कोच और फिजियो ने संगे मील अबूर करने में भरपूर मदद की। सबका शुक्रिया। ये गोल्ड मेडल कौम के लिए आज़ादी का तोहफा है। इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कहते हैं, कल अरशद का दिन था, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जेवलिन थ्रो का फाइनल बराह रास्त देखा। अरशद नदीम की कामयाबी पर वालेहाना अंदाज में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। कहा, पूरी कौम को अरशद नदीम पर फख्र है। मेहनत और लगन से एजाज़ अपने नाम किया। कौम को मुबारकबाद देते हुए बोले, फ़ख्र की बात है अरशद नदीम जैसे बासलाहियत नौजवान को दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ नाचीज़ को वसीला बनाया। ये ऐवान हुकूमत से सिफारिश करता है कि जहाँ वो पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजे, वहीं खेलों के मैदान में नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात वहाँ पहुँचाए। मुल्क और कौम का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड देने की सिफारिश वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी हीरो को अवार्ड देने की करारदाद कौमी असम्बली में पेश की, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाकिस्तानी नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें हैं। सरबराह JUI फजलुर रहमान बोले, अरशद नदीम ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। राजा परवेज़ अशरफ, मुस्तफ़ा कमाल समेत अरकान कौमी असम्बली और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब हुकूमत की तरफ से 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। कहा, मियां चन्नू में अरशद के नाम पर स्पोर्ट्स सिटी बनेगा। सिंध हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की फ़ोन पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करने वाले अरशद नदीम के नाम से मंसूब एथलेटिक्स एकेडमी बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मेयर सखर कहते हैं, अरशद नदीम का सोने का ताज पहनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी कौमी हीरो को तारीखी जीत पर मुबारकबाद। अरशद नदीम ने दिल खुश कर दिया। शोबिज़ सितारों की जानिब से पैगामात का तांता बन गया। अदाकारा माहिरा खान, महविश हयात, आयज़ा खान, हानिया आमिर, हीरा मानी और हुमायूं सईद खुशी से निहाल। गुलकार फ़ाखिर और आसिम अज़हर ने तारीख रकम करने पर अरशद नदीम की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा और सज्जल अली ने भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने पर दिल खोल कर सराहा। गुलकार अली ज़फ़र का अरशद नदीम के लिए 10 लाख इनाम का ऐलान।
अरशद नदीम की कारकर्दगी पर लेजेंड खिलाड़ियों को फ़ख्र, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, एहसामुल हक, सरफराज अहमद और दीगर का खिराज तहसीन। क्रिकेटर सरफराज अहमद ने कहा, अरशद नदीम को पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद देता हूँ। इंटरनेशनल रेसलर इनाम भट्ट कहते हैं, अरशद ने पूरे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम के फिजियो असद अब्बास शाह कहते हैं, मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत का सिला मिल गया। कौमी हीरो ने नामसाइद हालात, कम सहूलियात के बावजूद बड़ी कामयाबी हासिल की। अरशद नदीम की कामयाबी पर अमेरिका और जर्मनी की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कराची के अमेरिकी काउंसलर की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा कि अरशद नदीम की कामयाबी पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। जर्मन काउंसलर ने लिखा कि पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। अरशद नदीम बैनुल-अक़वामी मीडिया पर छा गए। BBC ने लिखा, पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने तारीखी फतह हासिल की। अल जज़ीरा ने सुर्खी लगाई, अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। बरतानी अखबार दी गार्डियन ने लिखा कि अरशद नदीम ने तारीखी जेवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। इंडिया टुडे ने भी सुर्खियाँ जमाई। अरब मीडिया की तरफ से अरशद नदीम के जेवलिन थ्रो की कमेंट्री भी वायरल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अरशद नदीम को मुबारकबाद। खेलों की एसोसिएशन पर बरस पड़े, कहा, जितनी सियासत ओलंपिक्स, हॉकी और फुटबॉल में है, इतनी हम सियासतदान नहीं करते। अरशद नदीम ने 3 दहाइयों बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर कौम को सरबुलंद कर दिया, जिससे बेसरोसमानी में हमारे हीरो जद्दोजहद करते हैं। सब मालूम है, PCB के सिवा किसी की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं। हॉकी की ये हालत है कि कहीं एक दूसरे को ही हॉकियाँ न मारने लग जाए। फुटबॉल में यहाँ पैसे आए और वहाँ हड़प। जिला खैबर की वादिय तीरह के 3 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक मुकाबले में 4 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में हवालदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शामिल। पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है। और ये क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। इस इदारे ने चाय की प्याली के तूफान को बड़े बहरान में तब्दील कर दिया। ये क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी और फॉर द जुडिशरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा, मुल्क में नफरत की सियासत उरूज पर है। सियासत में ऐसी तकसीम पहले कभी नहीं देखी। अवाम मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, ऐसे में आइनी बहरान में धकेलने की कोशिश की जा रही है। PTI को बगैर मांगे वोट दे दिया गया, जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं थी। दायरे में रहकर सियासी लड़ाई के लिए कोई तरीका निकालना होगा। बिलावल भुट्टो ने लंबी तकरीर की, शायद उन्हें परेड ग्राउंड से हिदायत आई हों। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल, कहा, सऊदी वफ्द के ऐवान में मौजूदगी के बावजूद बिलावल ने सियासी बातें की। मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन हमने मौजूद मेहमानों को इज्जत देनी है। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल का बिलावल भुट्टो की बातचीत की तजवीज़ से इत्तेफाक, कहा, तलखियाँ इतनी ना बढ़ाएं कि आपस में बात ही ना कर सकें। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमारी कुछ रिवायात हैं, मेहमानों की मौजूदगी में ऐवान में जो माहौल पैदा हुआ, इस पर माजरत चाहता हूँ। PTI से मुज़ाकरात हर वक्त चल रहे होते हैं। मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है, मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा। पाकिस्तान जल्द मुआशी मुश्किलात से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में बैनुल-अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहा, चीन और पाकिस्तान दोस्ती के मजबूत रिश्ते में बंधे हैं। पाक चीन ताल्लुकात को मजबूत ज़रई रवाबित में तब्दील करना चाहते हैं। चीनी वफूद की पाकिस्तान में सरमायाकारी और दिलचस्पी खुश आइंद है।
बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ज़रूरी मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो की ज़रूरत है। विफाक और सूबों को मिलकर ज़रूरी शूबे पर काम करना चाहिए। बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का दावा। कहा, इस माह बिजली की कीमत में 77 पैसे कमी हुई है। आइंदा चंद हफ्तों में आवाम को अच्छी खबरें मिलेंगी। चंद अनासिर मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझकर IPP से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत इस शोबे के मसाइल हल करने में संजीदा है। मुज़ाकरात के दौर के बाद इस बात पर मजबूर हुई कि उसने हमसे एक तहरीरी मुआहदा किया है। IPPs के हवाले से जो पूरा पाकिस्तान में एक शोर मच गया, ये क्रेडिट जमात इस्लामी को जाता है और उसके धरने को जाता है। हुकूमत और जमात इस्लामी में तय पाने वाले मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। मुआहदे के मुताबिक IPPs से मुआहदों पर मुकम्मल नजरसानी की जाएगी। IPPs के मामले पर टास्क फोर्स कायम होगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। अगस्त के बिजली के बिलों की अदायगी को 15 दिन के लिए मौखर किया जाएगा। कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगी बिजली फी यूनिट की कमी से मुंसलिक होगी। रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। ताजरों और एक्सपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाई जाएगी। हुकूमत से मुआहदे के बाद जमात इस्लामी ने गुज़श्ता रोज़ धरना मौखर करने का ऐलान किया। गवर्नर सिंध की तब्दीली की फिर बाज़गश्त। मुस्लिम लीग नून के बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाने जाने का इम्कान। नए गवर्नर की तकर्री से पहले पीपल्स पार्टी और MKM को एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध के लिए बशीर मेमन के नाम को ग्रीन सिग्नल दे दिया। MKM का मामले से लाइल्मी का इजहार। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, आज वज़ीर आज़म के साथ था, इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज जुम्मा का रूह परवर इज्तिमा। मस्जिद नबी के इमाम शेख सलाह मोहम्मद बिन अल-बदीर ने इमामत कराई। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ। शेख सलाह मोहम्मद बिन अल-बदीर की वफ़द के हमरा पार्लियामेंट हाउस आमद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक और दीगर ने मौसूस मेहमानों का इस्तकबाल किया। ऐवान में इजलास का आगाज़ शेख सालेह मोहम्मद बिन अल-बदीर की तिलावत से हुआ। सऊदी वफ़द ने कौमी असम्बली की कार्रवाई देखी। इमाम मस्जिद की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। पीर 12 अगस्त को बादशाही मस्जिद लाहौर में नमाज मग़रिब की इमामत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सिफारत खाने में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की सऊदिया जाने वाले पेशा वराना भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी का FIA को भिखारियों को भिजवाने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहते हैं ये माफिया पाकिस्तान के इमेज को ख़राब कर रहा है।